जिंदगी में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ क्या होती है? टॉक्सिक लोग, फेक दोस्त नहीं, सबसे खतरनाक चीज़ है वो साइकोलॉजी ट्रिक्स जो लोग चुपचाप तुम्हारे डिसीजंस, इमोशंस और चॉइस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। आज के वीडियो पे मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ 7 साइकोलॉजी के वो टेक्निक बताऊंगा जो लोग तुम पर लगाकर तुम्हारे माइंड को हाईजैक करते हैं और तुम नोटिस भी नहीं करते। अगर तुम इन 7 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स को समझ गए तो कोई भी इंसान तुम्हारे थिंकिंग को टच भी नहीं कर पाएगा। और एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा अगर कोई तुम पर ये साइकोलॉजी यूज करे तो तुम्हें हैंडल कैसे करना है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, ओवर एग्रीमेंट ट्रैप। जब कोई हर बात पर तुमसे एग्री करता है, यह सबसे कॉमन साइकोलॉजी टेक्निक है जो तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जब कोई इंसान तुम्हारी हर बात पर हाँ हाँ करता है, तुम्हें लगता है वो ट्रस्टवर्थी है। रियलिटी, ज़्यादा एग्री करने वाले अक्सर बाद में अपना काम निकाल लेते हैं क्योंकि उसे मालूम होता है तुम उस पर ट्रस्ट करते हो। एग्जाम्पल, तुम एक आइडिया शेयर करते हो जिसमें थोड़ा कमी भी है, फिर भी सामने वाला हर बात पे हाँ परफेक्ट है, बिल्कुल सही, ये बोलता है क्योंकि बाद में वो तुमसे अपना काम निकालना चाहता है। कैसे बचे? जब कोई इंसान अननेचुरल लेवल पर एग्री करे, तुरंत अलर्ट हो जाओ। रियल लोग हर बात पे एग्री नहीं करते और इन लोगों का सबसे बड़ा साइन है अगर वो लोग तुमसे अचानक करीबी बनाए तो समझ जाओ। नंबर 2 पे जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। अगर मैं चाहूँ तो 10-12 मिनट में पूरी 20 साइकोलॉजी ट्रिक खत्म कर दूंगा, लेकिन आप खुद से एक सवाल कीजिए, क्या वो 20 साइकोलॉजी ट्रिक आपको समझ आएगा या फिर नहीं? अगर आपका जवाब ना है तो यहाँ रुकिए, और अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं। और हाँ, 6 नंबर वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। अब आते हैं नंबर 2 पे, अर्जेंसी प्रेशर। तुम्हें डिसीजन जल्दी लेने के लिए मजबूर करना। अभी डिसाइड करो, ये लास्ट चांस है, बाद में मत कहना। ये लाइन्स तुम्हारी सोच को बंद कर देती है। जिस वक्त तुम प्रेशर में हो तुम सबसे बैड डिसीजन लेते हो। ये साइकोलॉजी का सिंपल रूल है। एग्जाम्पल, कोई बोलता है अभी डिसाइड करो वरना चांस चला जाएगा। वो तुम्हें टाइम ना देकर कंफ्यूज स्टेट में डिसीजन लेवाना चाहता है। कैसे बचे? जब भी कोई तुम्हें रश डिसीजन लेने के लिए बोले, उस मोमेंट में डिसीजन मत लो, ब्रेक लो, 10 मिनट भी काफ़ी है। अब आते हैं नंबर 3 पे, सिलेक्टिव काइंडनेस। पहले अच्छा बनो फिर डिमांड रखो। कुछ लोग पहले अनयूजुअल लेवल का स्वीटनेस दिखाते हैं, तुम्हारा काम करे, तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हें अप्रिसिएट करे, और जैसे ही तुम इमोशनली कंफर्टेबल हो जाते हो वो अपने हाइडन डिमांड रख देते हैं। यह काइंडनेस इन्वेस्टमेंट होता है, स्वीट बैंक में डिपॉजिट, विड्रॉल बाद में। एग्जाम्पल, कोई शुरू में तुम्हारा अननेसेसरी लेवल का काम करते हैं, नोट्स दे दिया, फ्री हेल्प कर दे दी, और थोड़े दिनों में बड़ा फीवर मांग लेते हैं। तो इससे बचे। जब कोई इंसान अच्छा होने की स्पीड में अननेचुरल हो, समझ जाओ कि अगंदा हो सकता है। अब आते हैं नंबर 4 पे, कंफ्यूजन मेथड। तुम्हें कंफ्यूज करके कंट्रोल करना। कंफ्यूज इंसान प्रिडिक्टेबल होता है। अगर कोई इंसान बार बार स्टेटमेंट चेंज करे, अनक्लियर बोले या अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन दे, तो एम सिंपल है, तुम्हारी क्लियरिटी तोड़ना। क्लियरिटी टूटेगी तो तुम उन पर डिपेंड होने लगोगे। एग्जाम्पल, कोई एक ही बात को 3 अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन करता है, कभी स्टेटमेंट चेंज, कभी टॉपिक चेंज, ताकि तुम क्लियरिटी लूज कर दो और उनकी बात फॉलो करने लगो। कैसे बचे? जब कोई तुम्हें कंफ्यूज करे, तुरंत इंटरप्ट करके बोलो, एक लाइन में क्लियर बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। यह 90% मैनिपुलेटर्स एक्सपोज हो जाते हैं। अब आते हैं नंबर 5 पे, गिल्ट ट्रिगिंग। तुम्हें गलत महसूस करवा कर कंट्रोल करना। कुछ लोग तुम्हें ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, मैं तुम्हारे लिए इतना किया, और तुम एक गिल्ट फीलिंग से तुम्हारा डिसीजन वीक हो जाता है। एग्जाम्पल, कोई बोलता है मैं तेरे लिए इतना कुछ करता हूँ और तू एक छोटी सी बात भी नहीं कर सकता, तुम्हारा डिसीजन गिल्ट से वीक हो जाता है। इससे बचे। हर गिल्ट वैलिड नहीं होता, पहले चेक करो ये गलती एक्चुअली मेरी है या वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। अब आते हैं नंबर 6 पे, इंफॉर्मेशन एडवांटेज। तुमसे ज्यादा जानकार बनने का ड्रामा। कुछ लोग जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, फैक्ट्स या डाटा यूज करते हैं ताकि तुम्हें लो फीलिंग आए। उनका गोल सिंपल होता है, तुम मुझसे स्मार्ट नहीं हो इसलिए मेरी बात मानो। एग्जाम्पल, कोई सिंपल प्रॉब्लम को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में बताता है ताकि तुम्हें लगे वो ज्यादा स्मार्ट है और तुम उनकी बात ब्लाइंडली मान लेते हो। कैसे बचे? नॉलेज इक्वल नहीं होता पर रेस्पेक्ट इक्वल होता है। जब कोई कॉम्प्लिकेटेड बनने लगे, सीधा बोलो, सिंपल में समझाओ। जो रियल एक्सपर्ट होगा वो सिंपल करेगा और जो मैनिपुलेटर होगा वो इरिटेट होगा। अब आता है नंबर 7 पे, जो कि हमारा लास्ट टेक्निक है, ब्लेम शिफ्टिंग। सारी गलती तुम पर डाल देना। ये लोग कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे उनकी गलती हो, फाइनली तुम्हें ही बोलेगा तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। इसका पर्पस होता है तुम कंफ्यूज हो जाओ और वो क्लीन बच जाए। एग्जाम्पल, कोई खुद गलत हो पर बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सिचुएशन उनका कंट्रोल में थी, फिर भी ब्लेम तुम पर डाल दिया। कैसे बचे? फैक्ट्स को टाइमलाइन में देखना सीखो, क्या एक्चुअली तुम्हारी वजह से हुआ
या वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है? अगर तुम इन 7 डार्क साइकोलॉजी टेक्निक को समझ लोगे तो कोई भी तुम्हारे थिंकिंग या डिसीजन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। स्मार्ट बनना है, पहले मैनिपुलेशन आइडेंटिटी करना सीखो। और नेक्स्ट मैं बिजनेस के डार्क साइकोलॉजी पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट्स आता है तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और प्राइम औरों को सब्सक्राइब करना मत भूलना।